फ्रेंड्स, जब एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले फाउंडेशन के किस एलिमेंट को कंप्लीट किया जाता है? इट इज ए लिफ्ट पिट, सम्प एंड इट्स फाउंडेशन। ड्राइंग रीडिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में लेट्स एग्जामिन फर्स्ट, लिफ्ट की फाउंडेशन में स्टील डिटेल्स को कैसे रीड करते हैं। सेकंड, लिफ्ट वॉल्स की रिइंफोर्समेंट डिटेल्स को किस तरह से रीड करना चाहिए। सिविल इंजीनियर्स, वैल्यूएबल टेक्निकल कंटेंट, सो वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक एंड शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। लो राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए ड्राइंग रीडिंग सीरीज के लिए फ्रेंड मैंने एक प्लेलिस्ट को क्रिएट किया है। मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड इस प्लेलिस्ट में फाउंडेशन की हर स्ट्रक्चरल एलिमेंट की स्टील डिटेल को किस तरह से सरल तरीके से रीड करना चाहिए उसको डिस्कस करूंगा। वंस इट इज़ डन तो इसकी बीवीएस को कैसे प्रिपेयर करेंगे उसको भी मैं डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मेरी एक बात को याद रखिए, या तो बिल्डिंग लो राइज हो या फिर बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग हो, इन दोनों के केस में स्ट्रक्चर की फाउंडेशन लेवल पे सबसे पहले किस एलिमेंट को प्रिपेयर किया जाता है? इट इज़ अ लिफ्ट एंड इट्स फाउंडेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा कि जब फाउंडेशन लेवल पे स्ट्रक्चरल यूनिट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लिफ्ट पिट एंड इट्स फाउंडेशन एंड सम्प की कंस्ट्रक्शन की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बिल्डिंग की प्लान को रेफर करना है फ्रेंड, और यहाँ पे आपको देखना है कि जो लिफ्ट पिट दी गई है उसके लिए फुटिंग की नोमेनक्लेचर क्या है। यहाँ पे ड्राइंग में देखिए फ्रेंड, इट इज़ अ CF3। उसी तरह से सेकेंड यूनिट जो मैंने बात कही दैट इज़ अ सम्प, राइट। तो इस सम्प की डिटेल को भी रीड करेंगे अगले वीडियो में। तो सबसे पहले आज देखते हैं इस लिफ्ट पिट एंड इट्स फाउंडेशन की स्टील डिटेल को। फ्रेंड्स, बिल्डिंग की प्लान को फाउंडेशन लेवल पे देखने के बाद हमने क्या देखा कि जो लिफ्ट दी हुई है उसके लिए फुटिंग का नोमेनक्लेचर मीन्स नाम क्या है? CF3। उसके बाद हमें रेफर करना चाहिए क्या? फुटिंग की शेड्यूल को। तो शेड्यूल में देखिए फ्रेंड, इसकी डायमेंशंस लिखी हुई है, लेंथ, विड्थ एंड इसकी डेप्थ। तो यहाँ लेंथ फुटिंग की कितनी दी हुई है? 26 फुट 10 इंच। डायमेंशन की बात करें अगेन विड्थ की तो 12 फुट 9 इंच, एंड डेप्थ की बात करें तो 24 इंचेस मीन्स अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो जाएगी? इट इज़ अ 600 मिलीमीटर, राइट। इसके बाद आप ऑब्जर्व कीजिए फ्रेंड, बॉटम एंड टॉप में रिइंफोर्समेंट क्या दी हुई है। यहाँ पे इन्होंने बॉटम रिइंफोर्समेंट के लिए क्या मार्क किया हुआ? RA, RB, RC एंड RD, राइट। फुटिंग शेड्यूल में ही एक लास्ट वाले कॉलम को देखिए फ्रेंड, क्या मार्क किया हुआ है इन्होंने? फुटिंग टाइप। यहाँ पे जो मैं राउंड कर रहा हूँ देखिए, फुटिंग टाइप क्या है? 4। तो अगेन यहाँ पे टाइप 4 जो होगा उसको हमें रेफर करना है। ये देखिए फ्रेंड, मैं टिक कर रहा हूँ फुटिंग टाइप 4। ये बेसिकली जो लिफ्ट पिट बन रही है उसके फाउंडेशन का ये प्लान है, राइट। फ्रेंड्स, रिइंफोर्समेंट डिटेल को रीड करने से पहले मेरी एक बात को ध्यान दीजिए जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट किस तरह से स्टील रिइंफोर्समेंट डिटेल को शो करते हैं। तो यहाँ पे जब बॉटम रिइंफोर्समेंट की बात करें फ्रेंड तो ये क्या होता है? डॉटेड फॉर्म में ये शो करते हैं, और इस तरह से डार्क लाइन में दिखाते हैं तो ये टॉप बार को दिखाने का इनका तरीका होता है। इसी चीज़ को यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले बॉटम जाल को देखिए जिसको कि इन्होंने RA मार्क किया हुआ है एंड RB मार्क किया हुआ है। तो RA को अंडरस्टैंड कीजिए फ्रेंड, मैं आपके लिए आउटलाइन कर रहा हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए डॉटेड लाइन है जो इस तरह से बॉटम में रिइंफोर्समेंट होगी, और ये किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी इसके लिए ये देखिए यहाँ पे इन्होंने डॉटेड फॉर्म में इसको इस तरह से एरो मार्क किया है, मीन्स ये सरिये को इन दोनों डायरेक्शन में इस तरह से एक्सटेंड करना है, राइट। बॉटम में ही दूसरी रिइंफोर्समेंट को देखिए फ्रेंड, ये डॉटेड फॉर्म में दिखाया है इन्होंने, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये बॉटम में इस तरह से होगा। तो अल्टीमेटली जब आप देखेंगे कि बॉटम में इस तरह से ये दोनों सरिया का आपस में जाल बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे लॉन्ग जो सरिया आपको दिख रहा है इसको किस तरह से प्लेस करना है फ्रेंड, इसके लिए अगेन देखिए इसको RB जो मार्क किया हुआ है वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में प्लेस करना है, राइट। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, RA को इन्होंने क्या मार्क किया हुआ है? 12 डाया की स्टील है जिसको कि 4 इंच मतलब 100 mm की स्पेसिंग पे प्रोवाइड करनी है। RB की बात करें फ्रेंड तो ये क्या लिखा हुआ? अगेन 12 डाया की स्टील है जिसको कि 4 इंच मीन्स 100 mm की स्पेसिंग पे प्रोवाइड करना है सेंटर टू सेंटर। अब टॉप रिइंफोर्समेंट को देखते हैं फ्रेंड, जिसको कि इन्होंने RC एंड RD मार्क किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे RC को पहले अंडरस्टैंड करते हैं फ्रेंड। तो ये RC इस तरह से है जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, देखिए डार्क कलर में दिखाया हुआ है, तो ये टॉप रिइंफोर्समेंट है। और RD की बात करें फ्रेंड तो ये इस तरह से प्रोवाइड की गई है, राइट। और ये देखिए इस तरह से टॉप में भी जाल बन जाएगा, मीन्स इस तरह से आप ऑब्जर्व करेंगे फ्रेंड कि जब इस लिफ्ट की फाउंडेशन की बात करें तो टॉप एंड बॉटम में दोनों जगह जाल बांधी हुई है, राइट। अब
यहाँ पे बात करें आरसी की बात करें, ये वाला सरिया जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, राइट, इसको किस तरह से प्लेस करना है। इसको देखिए यहाँ पे इन्होंने डॉट किया हुआ है और एक्सटेंड किया हुआ है, मतलब इस डायरेक्शन में आपको फुटिंग की डायमेंशन में इसको प्लेस करनी है, राइट। अब आरडी की बात करें फ्रेंड, तो जी इसको मैं देखिए आपके लिए आउटलाइन कर रहा हूँ, ये आरडी है इस तरह से। और इसको प्लेस कैसे करना है, इसके लिए देखिए इन्होंने डॉट करके दिखाया हुआ, इस डायरेक्शन में पूरी लेंथ इस तरह से प्लेस करनी है। यहाँ पे देखिए CF3 में ही टॉप रेनफोर्समेंट की बात करें फ्रेंड, तो क्या लिखा हुआ है, 10 डाया की स्टील है जिसको 4 इंच की स्पेसिंग मीन 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे बांधना है। एंड दूसरी जो है RD, उसको भी 10 डाया की स्टील है जिसको कि 4 इंच मीन्स 100 mm की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे इसको प्लेस करना है। सो फ्रेंड्स, फाउंडेशन प्लान में जो स्टील रेनफोर्समेंट हमने देखी, RA, RB, RC एंड RD को, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसी फुटिंग के सेक्शन में। यहाँ पे सेक्शन डी को यहाँ पे देखिए इन्होंने काटा हुआ है, और इस सेक्शन को जब आप देखेंगे तो यू कैन नाउ ऑब्जर्व कि रिइंफोर्समेंट को किस तरह से यहाँ पे प्रोवाइड की गई है बॉटम में, राइट। फ्रेंड्स, लिफ्ट पिट की फाउंडेशन में जो सरिया हमने देखा, RA, RB, RC एंड RD, इसके अलावा भी एक सरिया की प्रोविज़न की गई है जिसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, प्लीज़ ऑब्जर्व केयरफुली। ये देखिए 3 तरफ से दिखाया हुआ है, जो कि बिल्डिंग के इनसाइड में है, चौथे साइड में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये रिटेनिंग वॉल है, RCC रिटेनिंग वॉल। फ्रेंड्स, इस बात को केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिएगा, जिस सरिये को मैंने मार्क किया हुआ है, ऑफेनली मैंने देखा साइट पे साइट इंजीनियर इसको रीड करने में गलत करते हैं और साइट पे गलत एग्जीक्यूशन होता है। तो ये बेसिकली क्या है फ्रेंड, जो स्टिच स्लैब होती है, और ये स्टिच स्लैब की प्रोविज़न क्यों की जाती है, टू इंटीग्रेट द डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर एट फाउंडेशन लेवल टू अवॉइड द डिफरेंशियल सेटलमेंट। अब ये स्टिच स्लैब की जो सरिया है वो बेसिकली LD आपकी क्या होगी, बाहर होगी, और LD बेसिकली रिटेनिंग वॉल में मर्ज की जाएगी। साइट एग्जीक्यूशन के दौरान इंजीनियर कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि ये जो LD है स्टिच स्लैब यहाँ पे देना है अंदर और बाहर, विच इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा करने से बेसिकली क्या हुआ, स्टिच स्लैब इज गोइंग टू इंटीग्रेट द स्ट्रक्चरली विद द शियर वॉल, राइट। आपको ये सवाल उठेगा फ्रेंड कि जो LD है इसकी वैल्यू अपने को कितनी लेनी है, तो इसके लिए अपने को क्या रेफर करना है फ्रेंड, नोट्स को रेफर करना है, राइट, जहाँ पे ये चीज़ मार्क रहेगी। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 4 को डेवलपमेंट लेंथ के बारे में लिखा हुआ है, जहाँ पे ग्रेड ऑफ स्टील को मार्क किया हुआ है। यहाँ पे लिखते हैं कि यदि M30 ग्रेड की आप स्टील यूज़ कर रहे हैं, या तो टेंशन या बेंडिंग, दोनों जगह कितना इन्होंने मार्क किया हुआ है, 46 इंटू डायमीटर, राइट। यदि M25 की बात करें तो 49 इंटू डायमीटर। अब यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कीजिए फ्रेंड, मेरी एक बात को ध्यान रखिए कि जैसे ही आपका कंक्रीट का ग्रेड यदि ज़्यादा होता है तो डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू क्या होगी, कम होती है, और यदि ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है कम होगी तो डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 को रेफर कीजिए फ्रेंड, क्या लिखा हुआ है, फॉर फुटिंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होगी, M30। उसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, कि जो स्टिचिंग स्लैब की स्टील को मैं प्रोवाइड करूँगा, लिफ्ट दैट विल बी 2 टाइम्स डेवलपमेंट लेंथ, राइट। और ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय डेवलपमेंट लेंथ, आपको कितना लेना है, 46 मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर ऑफ द स्टील, राइट। अब स्टिचिंग स्लैब में कौन सी डायमीटर ऑफ स्टील यूज़ हो रही है फ्रेंड, इसके लिए किसी भी फाउंडेशन को आप देखेंगे तो यहाँ पे सेक्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मार्क किया हुआ है, 8 डाया की स्टील को यूज़ करना है, राइट। तो आपको कितना सरिया कट लेंथ देनी है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 46 इंटू 8, इतनी लेंथ जो है सरिया 3 तरफ से आपको फुटिंग में प्रोवाइड करनी होगी। सो फ्रेंड्स, अब तक के डिस्कशन से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ क्लियर है कि लिफ्ट पिट की जब आप फाउंडेशन को प्लान कर रहे हैं तो स्टील रिइंफोर्समेंट डिटेल को किस तरह से पढ़नी है। इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड अगले पार्ट में, जिसमें कि लिफ्ट पिट की इस फाउंडेशन से किस तरह से ये जो शियर वॉल्स है उसके लिए स्टील रिइंफोर्समेंट को स्टार्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में कुछ आपने वैल्यूएबल कंटेंट्स को ऑब्जर्व किया होगा, लर्न किया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड, थैंक यू, जय हिंद।